हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज़, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आपको दिल्ली पहुंचकर बताऊंगी कि नैनीताल उत्तराखंड में, नैनीताल तो ये नहीं था, मतलब उत्तराखंड में हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ जब हम लोग दर्शन करके निकले ना कैंची धाम बाबा जी महाराज के। तो हम लोग ऐसे ही, आप पूरा जंगल एरिया है ये, दो आप देख सकते हो वीडियो में। तो पूरा फॉरेस्ट एरिया, और हम लोग जो है ना घने जंगल में रात के 7 बजे से लेके 1 बजे तक घने जंगल में हम लोग घूमते रहे। हम लोग भटक गए थे, गूगल मैप ने हमें पता नहीं कहाँ घुसा दिया था। तो हम लोग ना जंगलों में भटक गए थे, और ये वो वाले जंगल थे, ये ना मेन रोड जिसको कहते हैं ना नेशनल हाईवे, ये वो वाले नहीं थे। और ये जो मैं आपको बीच बीच में बिल्कुल अंधेरा दिखा रही हूँ ना, और छोटी छोटी लाइट्स आ रही है, वो है नीचे की तरफ गाँव की। और ये इक्के दुक्के घर आ रहे थे बस जंगलों में, जो कि ये भी घर वर सब बंद पड़े थे। तो हम ना दिल्ली के लिए निकले थे। कैंची धाम से दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे रानीखेत देखने के लिए कि रानीखेत कैसा एरिया है। हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे, तो हमने कहा चलो रानीखेत देख कर आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, 1.5-2 घंटे का ही रास्ता था। हम लोग वहाँ देखने गए थे। तो वहाँ हमें 6:30 पौने 7 हो गए थे रानीखेत में। बहुत अच्छा एरिया था वो। बट हम लोगों से ना गलती हो गई कि हम लोगों को टाइमली ही नीचे आ जाना चाहिए था, नीचे की तरफ नैनीताल की तरफ। हम लोगों ने रानीखेत से ही दिल्ली का वो डाल दिया मैप में, दिल्ली का हमने घर का वो डाल दिया कि हमें घर जाना है। तो हमारा यही हुआ कि चलो अब घर चलते हैं। हमने गूगल मैप में दिल्ली डाल दिया, और हम लोग मतलब भटक गए थे फिर जंगलों में। जहाँ जहाँ हमें ये ले जाता, कि आप लोग देख सकते हो पूरा रास्ता जंगल वाला था। और हमारी ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी, हम लोग भटक गए थे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या यहाँ पर मतलब हुआ, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ ये जंगल एरिया दिखा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई आवाजाही नहीं है। अभी तक आप लोगों को एक गाड़ी भी नहीं दिखी होगी। तो बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी इस टाइम तक। तो गाइज़, हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। अगर आप उत्तराखंड स्पेशली आप लोग मतलब पहाड़ी वाली एरिया में कहीं भी जा रहे हो, देखो नैनीताल तक तो ठीक है, बट उससे आगे कहीं जा रहे हो तो आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग दर्शन करके निकले, हम लोगों का ना टाइमली ही दर्शन हो गए थे। तो हमने कहा चलो अभी दिन ही हो रहा है, तो इतनी दूर हम आए हैं दिल्ली से उत्तराखंड तक, इतनी दूर गए हैं। नैनीताल काफ़ी दूर है, दिल्ली से पास नहीं है। हरिद्वार मसूरी तो पास में है, जब भी पहुँच जाते 4-5 घंटे में, बट 7-1 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। हमने कहा चलो हम फिर रानीखेत वहीं से पास पड़ता है, तो वो देख कर आते हैं कैसा एरिया। बहुत सुना है कि बहुत अच्छा एरिया है, और है भी काफ़ी अच्छा, ये रियलिटी है। तो हम लोग वहीं से कैंची धाम से ही ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता। तो हम लोग रानीखेत चले गए। तो हम लोगों ने वहाँ पूरा एक्सप्लोर किया। मतलब बहुत ना एकांत जगह है, पीसफुल एरिया है वो पूरा, आर्मी वाला एरिया है, और बहुत ही पीसफुल एरिया है। वहाँ ज़्यादा आवाजाही नहीं है, मॉल रोड वगैरह कुछ नहीं है, बड़ी छोटी सी मार्केट है। तो वहाँ पर हम लोग गए और हमें अच्छा लगा। तो क्योंकि ना वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और मॉल रोड टाइप नहीं है जैसे नैनीताल में है। तो हमारा देखने के लिए तो, थोड़ी देर बैठने के लिए, घूमने के लिए तो ठीक है। फिर हमारा मन नहीं लगा, तो हमने कहा चलो फिर, पहले हमने सोचा कि हम वहीं स्टे कर लेते हैं, बट ना वहाँ पे एक दो होटल हमने ढूंढे भी कि एक दिन स्टे करके देखते हैं रानीखेत में। तो हमने ना 1-2 होटल वहाँ ढूंढे, बट हमारा ना वहाँ मन नहीं लग रहा था, क्योंकि होटल जैसे मॉल रोड पे है ना नैनीताल के, तो वैसे वहाँ नहीं है। तो हमारा मन नहीं लगा। हम लोगों ने फिर डिसाइड किया यार नहीं यार, मन नहीं लग रहा, बहुत ही मतलब सुनसान सा ऐसा है। तो ज़्यादा था नहीं वहाँ पे कोई भी, हमारा मन नहीं लगा। तो हमने कहा चलो यार दिल्ली निकलते हैं। अब तो हमारे दर्शन भी हो गए, नैनीताल भी हमने घूम लिया अच्छे से। तो चलो अब दर्शन मतलब हो चुके हैं हमारे अच्छे से। जो मेन हमारा रीज़न था वहाँ जाने का, वो था दर्शन बाबा के। तो हम लोगों ने दर्शन हो गए थे, हमने कहा चलो दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो हमने ना होटल नहीं लिया था, हम लोगों ने फिर डिसाइड किया चलो अब दिल्ली घर ही चलते हैं। तो हम लोगों ने रानीखेत से ही दिल्ली का मैप डाल दिया, गूगल मैप में हमने दिल्ली डाल दिया। तो रानीखेत से दिल्ली जाने का मतलब था वो अंदर अंदर से, जो गाँव, उससे गाँव मिलने का रास्ता होता है, अंदर अंदर नेशनल हाईवे जाता है जो, वो उससे हमें मैप ने कनेक्ट नहीं किया। हम लोग ना गाँव के ही रास्ते में भटक गए। और हमारी हालत उस समय क्या हुई यार, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। हमें भरवाना था पेट्रोल, जब हम रानीखेत पहुंचे हमें गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था। तो रानीखेत पहुंचने पर हमें 2 पेट्रोल पंप मिले थे रास्ते में। तो एक पेट्रोल पंप के पास ना
पावर वाला पेट्रोल था। तो हमने अपनी गाड़ी में ना फुल टैंकी जब करवाई थी तो हमने नॉर्मल वाले की करवाई थी, तो हाफ टैंकी थी उस टाइम। तो हमने कहा कि नहीं मिक्स हो जाएगा, पावर हमने नॉर्मल डलवाया हो तो पावर मिक्स हो जाएगा, हमें नॉर्मली चाहिए। वो बोला नॉर्मल यहाँ नहीं है, आप आगे जाके देख लो। तो हम लोग दूसरे पे गए, वहाँ हम 10 मिनट खड़े भी रहे बट वहाँ भीड़ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ऐसा कुछ होने वाला होता है, यहाँ पे भीड़ इसलिए लगी हुई थी, मैं बता देती हूँ आपको। भीड़ इसलिए लगी हुई थी कि वहाँ पे 6:30 से 7 बजे के बीच में सारी मार्केट बंद हो जाती है। जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो 6:30-7 बजे तक सब बंद हो जाते हैं, सब अपने घरों में पैक हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ जानवरों को बहुत खतरा रहता है। भालू भी है वहाँ, ब्लैक बियर और लेपर्ड, टाइगर, हर तरीके के वहाँ जानवर हैं, तो वहाँ ना खतरा रहता है। तो वहाँ 6:30-7 बजे तक इवन घरों से वहाँ लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये था वो एरिया। तो हमें पता नहीं था कि इसलिए भीड़ लगी हुई, क्योंकि 6:30 से 7 बजे तक का लास्ट टाइम होता है, इसलिए सारे लोग भरवा रहे हैं। हमें ये नहीं पता था। हमने सोचा कि इतनी भीड़ लगी हुई है, चलो आगे और आ जाएगा। हमसे बस यही गलती होगी जो हमने ये सोच लिया। हम 10 मिनट वेट कर रहे थे, थोड़ी देर 20 मिनट 25 मिनट और थोड़ा वेट कर लेते, एटलीस्ट टैंकी तो फुल हो जाती। बट हमसे यही गलती हुई जो हमने सोच लिया ऐसा, क्योंकि हम तो यार हमें पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाता है वहाँ पर। 6:30-7 बजे तक सब पैक हो जाता है गाइस, सब सारी मार्केट, पेट्रोल पंप, सब घरों के जो लोग हैं ना वो भी अंदर पैक हो जाते, कोई बाहर नहीं निकलता। मतलब यार वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, एकदम अंधेरा और पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल। आप लोग सोच सकते हो कि हमारी क्या हालत हुई थी सड़क पे। वहाँ पर जो गांव टू गांव से हमें ये मैप लेकर गया, ठीक है, विलेज टू विलेज। जो हम लोग जा रहे थे सड़क पर सिर्फ हम ही थे, हमारे अलावा कोई भी व्हीकल नहीं था। पूरी सड़क पर कोई व्हीकल, एक हमें सिंगल व्हीकल नहीं मिला, कोई भी। इवन एक स्कूटर बाइक तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जंगल एरिया है, स्कूटर बाइक तो वहाँ आ ही नहीं सकता 6:30-7 बजे के बाद। एक गाड़ी तक हमें वहाँ नहीं मिली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जो ये सोच लिया ना हम चलो किसी और पेट्रोल पंप पे देख लेंगे, बस वो ही हमसे गलती हो गई। हमारी टैंकी, गाड़ी की जो टैंकी थी वो आधी थी। अब हम लोगों ने क्या करा, रानीखेत से हम लोग दिल्ली की तरफ आए, फिर हम उसी पेट्रोल पंप पे गए। इन्होंने बोला चलो मैं पेट्रोल अब भरवा लेता हूँ, देखता हूँ कि अब भीड़ ख़त्म हो गई होगी। पर हम वो दोनों पेट्रोल पंप बंद थे। तो वहाँ के जो मतलब लोग थे, हमने उनको रोक के भी, जैसे घर के बाहर ही कोई अपनी दुकान बंद कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमने उनसे पूछा भैया पेट्रोल पंप, उन्होंने कहा 6:30-7 बजे तक सब बंद हो जाता है जी, अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको नेशनल हाईवे ही, मतलब नीचे हल्द्वानी की साइड या उधर ही जाना पड़ेगा, वहीं आपको मिल सकता है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। 6:30-7 लास्ट 7 बजे तक सब बंद हो जाता है, क्योंकि ये जंगल एरिया है, जानवरों का बहुत खतरा है। और उन्होंने बताया यहाँ काला भालू, टाइगर, लेपर्ड, हर एक चीज़ है, तो वो अटैक करने का उनका खतरा रहता है। और अंधेरा होते ही वो जो जानवर हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तो आप लोग हल्द्वानी से आप टैंकी अपनी भरवा सकते हो। अब रानीखेत से हल्द्वानी तो था बहुत दूर, अब हमारी गाड़ी की टैंकी थी आधी। फिर हमने कहा चलो दिल्ली डालते हैं, शायद हो सकता है कि दिल्ली से, अगर हम रानीखेत से दिल्ली डाल रहे हैं, उन्होंने हमें ये बताया था नेशनल हाईवे आप लोग यहाँ से पकड़िए, शायद हो सकता है वहाँ कोई खुला आपको मिल जाए। तो हमारे दिमाग में यही था दिल्ली डालते हैं, ऑब्वियस है इतनी दूर से हम जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे से ही लेके जाएगा। तो हमने दिल्ली डाल दिया, वो उसने नेशनल हाईवे की जगह हमें गांव के अंदर घुसा दिया। तो विलेज टू विलेज हम लोग घूमते रहे 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम लोग उधर ही फॉरेस्ट एरिया में घूमते रहे। और गाइस हमारी जो गाड़ी की जो टैंकी थी वो आधे से थोड़ी कम हुई, और जो रेंज उसमें दिखा रहा था ना गाड़ी की, हमारी गाड़ी में ना रेंज लिखी आ जाती है कि अब गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो गाड़ी हमारी 110 किलोमीटर पे थी रानीखेत से। तो हमने सोचा हम लोग नीचे तक उतर आएंगे हल्द्वानी तक, तो बट ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं आप लोगों को रुको बताती हूँ क्या हुआ। तो गाइज़ आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 110 किलोमीटर से 100 किलोमीटर रेंज शो हुई, फिर 90 हुई, फिर 80 हुई, और हम लोग जंगलों में घूमते रहे। हमें ये हालत हो गई थी कि मैं फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई थी मैं, और दिमाग में ना बहुत ही अजीबोगरीब बातें आने लगी कि यार हम लोग जंगल में, इतने बड़ी ऊंची पहाड़ी पे हम लोग फंसे हुए थे। हम लोग घूमे जा रहे थे, मतलब जंगलों में यार, 1-2 इक्के दुक्के घर आए होंगे बीच बीच में, वो भी सारे बंद पड़े थे। तो हमारी हालत इतनी ख़राब होगी, अजीबोगरीब दिमाग में बातें आने लगी कि यार हम लोग कहाँ फंस गए हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि बीच जंगल में ही बंद हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में,
और सबसे बड़ी बात यार देखो, जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है, ह्यूमन नेचर होता है, जंगली जानवर का तो वहाँ डर है ही है, बट यार अंधेरा इतना था ना, सिर्फ गाड़ी की लाइट जहाँ जहाँ जा रही थी बस वहीं आपको रोशनी, जहाँ जहाँ जा रही थी गाड़ी की लाइट की बस वहीं तक आप लोग मतलब हमें दिख रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इतना डेंस फॉरेस्ट एरिया था, इतना डेंस फॉरेस्ट कि मैंने ऐसे जंगल ना हरिद्वार गए हैं हम, चिला रेंज गए हैं, हरिद्वार मसूरी गए हैं, मसूरी से आगे धनौल्टी गए हैं, सुरकंडा देवी चंबा तक गए, वहाँ तक ऐसा घना जंगल नहीं देखा जो हमने उस दिन देखा। हमारी सबकी सांसें अटक गई थी। ये दोनों बच्चे ऐसे गुमसुम यार, डर लगता है, इतने गुमसुम होकर, हम तो बैठे ही हुए थे बट ये दोनों बच्चे इतने गुमसुम होकर बैठ गए थे यार के। और पता है क्या दिमाग में आ रहा था, सच बताऊं कि हमें ये लग रहा था यार गाड़ी बंद होने वाली है और हम लोग जंगल में फंस गए हैं, और ना उधर हम उस एरिया से ना बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा था उस दिन कि हम लोग उस एरिया से मैप ले जाए जा रहे और हमें ऐसा लग रहा था हम बार बार ना एक ही रास्ते पे घूम रहे, जबकि वो एक रास्ता नहीं था। पर हमें ऐसा लग रहा था कि हम, मतलब जिसको कहते हैं ना छलावा हो जाना। और सच बताऊं यार, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो वहाँ मेन डर लग रहा था यही था कि गाड़ी यहाँ बंद ना हो जाए। और जंगलों में हमने सुना है कि हॉन्टेड चीज़ें होती हैं, मतलब भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच ये सब होते हैं। और हमें ये सब कैसे पता है, वो हम जब नैनी लेक में हम लोग बोटिंग कर रहे थे ना, तो जिस बोट में भैया चला रहे थे, आप व्लॉग देखना जाके नैनी लेक वाला, जहाँ हमने माँ नैना देवी के दर्शन किए थे, वहाँ बोटिंग भी की थी। जो वो भैया है ना, उन्होंने ये बताया था हमें कि ये जितने भी यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है नैनीताल का, इवन जहाँ हम रुके हुए थे, उससे जहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी, इस पहाड़ी पर जो है एक भालू ने एक औरत को मार दिया। आप वो वाला व्लॉग जाके देखना, उसमें वो पहाड़ी भी मैंने दिखाई हुई है। तो उसमें वो भैया बता रहे थे कि उधर भूत प्रेत और इवन पिशाच तक हैं। तो हमने वैसे ही पूछ लिया था, भैया जो हम सुनते हैं कि जंगल हॉन्टेड होता है, क्या ऐसा सच में होता है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सच ये सत्य बात है, ऐसा होता है और ऐसा है। यहाँ जितने भी गांव के लोग हैं ना, 6-7 बजे के बाद जंगल वाले एरिया में या उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जाते। तो हमने बोला ऐसा क्यों, आप एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा क्या हुआ जो हम लोग ऐसे सच मान लें? तो उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ी एरिया दिख रहा है, जहाँ तक होटल बने हुए हैं नैनीताल में, वहाँ तक तो ठीक है, बट उसके ऊपर जो जंगल एरिया है वहाँ पे भूत प्रेत जो आत्माएं होती हैं वो तो है ही। उन्होंने भैया ने बताया इवन यहाँ पर पिशाच तक है यहाँ पर। और ना ये सिर्फ कहानियों में नहीं है कि किसी ने बोल दिया यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं है। वहाँ लोगों ने पिशाच को देखा भी हुआ है उस एरिया में। इतनी गलत गंदी बातें मतलब आवाज़ें निकालता है वो, और लोगों को हार्म कर देता है, मतलब मार देता है। वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वहाँ पे इवन पिशाच तक है। तो ये चीज़ें, आप उधर बैठो चलो। तो ये चीज़ भैया ने हमें बताई थी। तो और यही नहीं, उन्होंने बोला यही जंगल नहीं, जितने भी उत्तराखंड के जंगल हैं वहाँ पर ये चीज़ें हैं ही वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तब ये कहानियाँ, आपने सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनी है, सत्य घटना है ये चीज़ें ना, लोगों ने देखी हुई हैं। इसलिए ये एक मेन रीज़न ये भी है कि 6:30-7 बजे तक सब कुछ जंगलों में बंद हो जाता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर छलावे होते हैं। यहाँ पर हॉन्टेड जंगल जो है पूरा डेंस है, अंधेरे में जो है ना, वो जो भूत प्रेत पिशाच जो है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, मतलब ताकतवर हो जाती हैं, लोगों को हार्म करती हैं। और मतलब उन्होंने ये हमें बताया। तो हमने बोला भैया उत्तराखंड के सारे? तो बोला हाँ सारे ही हैं, ऐसे ही जंगल हैं यहाँ पर सारे। तो हमारे दिमाग में यार सच बताऊं गाइज, यही बात चल रही थी कि हम लोग जंगल में भटक गए हैं और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है बार बार। और ऐसा हमें लग रहा था कि हमारे साथ छलावा हो रहा है कि हम लोग एक ही सड़क पे यूं बस घूमे जा रहे हैं। हम जैसे कि ना ऐसे घूमे जा रहे हैं और हम फंस गए हैं बस उसी में ही, उस चक्कर व्यू में फंसे हुए हैं। ऐसे एक ही पहाड़ी पे ऐसे घूमे जा रहे हो, सारा सेम ही लग रहा था हमें। हम यही बात कर रहे थे यार, ये तो अभी तो हमने ये रास्ता देखा है, फिर ये वही आ गया। हम सोच रहे थे कि पर मैप में तो दिखा रहा है कि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग ऐसे घूमे जा रहे हैं। मतलब एक चक्कर व्यू टाइप सा नहीं होता, छलावा टाइप सा, कि वो हो रहा है हमारे साथ। और हमें सच बताऊं, हमें यही वो लग रहा था डर अंदर से कि यार
जो वो भैया ने बात बोली थी कि हॉन्टेड होता है, भूत प्रेत पिशाच या जो भी है चीज़ें यहाँ होती हैं जंगलों में, तो कहीं कोई गाड़ी के सामने कोई पिशाच भूत भूत ना आ जाए। मतलब ये हो रहा था हमें। मेन डर जो था ये, हमें जानवरों का डर नहीं था यार। हम लोग गाड़ी के अंदर बात बताते बताते भूत प्रेत पिशाच की मेरे बर्तन तक हिल गए टोकरे से, है ना आलिया? मैं भी डर गई एकदम से, मेरे बर्तन हिल गए, बताओ। तो ना बर्तन भी डर गए। हाँ, बर्तन भी डर गए। तो गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए, पर आप लोग ना यार पूरी देखना वीडियो को, क्योंकि हम लोगों ने आज तक खुद ये वीडियोस देखी थी कि ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को हुआ, बट हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ भी लाइफ टाइम में होगा, और ये हुआ हमारे साथ। तो भाई 6.5 साल में कहाँ तक पहुंची थी? तो हमें ना बस यही डर था। नहीं, और एक तो वो वाला रास्ता आगे तो जहाँ पे रोड ही नहीं थी, वहाँ कुछ बन रहा था, और जीपीसी वाला है, उन्होंने बोला खोजना। फिर मैं बताऊं क्या हुआ। हम लोगों को ऐसे ही लगता रहा, हमें यही डर था यार पेट्रोल खत्म होने वाला है और जंगल एरिया में हम लोग फंसे हुए हैं, और यहाँ कोई कुछ आना जाए हमारी गाड़ी के आगे, तो हमें बस वही डर था। क्योंकि देखो जानवरों का डर हमें इसलिए नहीं, जानवर वहाँ है और वहाँ आते भी हैं, भालू और वो लेपर्ड टाइगर, वहाँ पैंथर हैं, और वो ना अंधेरे में निकल आते हैं, 7 बजे के बाद वो आ जाते हैं। और फिर ऑब्वियस है यार, कोई चल रहा है इंसान तो उसको हार्म तो वो करेंगे ही। और जैसा कि वहाँ पे नैनी लेक वाले व्लॉग में मैंने बताया भी था कि वहाँ एक औरत दोपहर में भरी सूरज की रोशनी में उस औरत को भालू ने मार दिया था, पूरा फाड़ दिया था उसको। तो वहाँ जानवरों का खतरा है। पर हम लोग ना गाड़ी में थे ना, तो हमें सच बताऊँ जानवरों का इतना खतरा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे। हमें बस ये जो पैरानॉर्मल वाली एक्टिविटी थी ना, इसका डर लग रहा था कि कहीं कुछ हमारे सामने आके खड़ा ना हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, हमें इतना डर था। और ना जो चीज़ हमारे साथ हो रही थी कि एक ही जगह घूमे जा रहे, ऐसा लग रहा था हम उस जगह से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जबकि मैप दिखा रहा है हम आगे जा रहे हैं, पर लग ही नहीं रहा था। ऐसा हमारे साथ छलावा हुआ। फिर हम लोगों ने उस दिन कैंची धाम के दर्शन किए थे, तो वहाँ से बाबा जी महाराज की मैं फ़ोटो, उनकी तस्वीर मैं लेके आई थी कैंची धाम की, तो मैंने उनका ध्यान किया, सिमरन किया। बजरंगबली महाराज के, वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मतलब सिद्धि उन्होंने की हुई थी हनुमान जी की, तो मैंने हनुमान जी का ध्यान करा। गाड़ी में बैठे बैठे हम सब ने करा, मतलब नवीद ने और मैंने, बच्चे तो छोटे हैं, हम दोनों ने ध्यान करा। महाराज जी को बोला, बाबा जी को बोला, हनुमान जी बजरंगबली महाराज को बोला कि हम किस दुविधा में, संकट में फंस गए हैं, प्रभु हमें यहाँ से बस बाहर निकालो कैसे तैसे करके। तो पता नहीं गाइज, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि ये चीज़ हुई हमारे साथ। हमने उनका सिमरन करा मन मन में, उनकी तस्वीर मैं लेके आई हुई हूँ। अभी मैं नवरात्रों में उनकी तस्वीर लगाऊंगी यहाँ पे बाबा जी की, कैंची धाम की। तो जब हम सिमरन कर रहे थे ना, तो बस इतने घने जंगल में, जहाँ हमें एक स्कूटर, साइकिल, एक बाइक, एक गाड़ी तक नहीं दिखी, हम सामने से आते हुए देख रहे हैं कि इतने घने जंगल में, ठीक है, सामने से एक जेसीबी वाला आ रहा है। तो हमारी सांस में सांस आई कि अब हमने किसी को देखा, है ना लिया, हमारी सांस में सांस आई कि हाँ चलो भाई, अब कोई तो हमें यहाँ मिला, कि हाँ मतलब कोई तो है। उस सामने जब हम सिमरन करने, पता नहीं वो जेसीबी वाला कहाँ से आया। हम तो ये सोच रहे इतने घने जंगल में, क्योंकि जब वो आया और रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे उस टाइम जब वो हमें मिला। तो हम यही सोच रहे थे यार 12 बजे एक जेसीबी, 1 मिनट बेटा, हमने 11:30 12 बजे जेसीबी वाला, मतलब समझ रहे हो यार, इतने घने जंगल में जेसीबी कहाँ से आ गई, वो इंसान अकेला क्या कर रहा है जेसीबी में। तो ये चमत्कार से कोई कम नहीं था यार, सीरियसली। हमने देखा कि नहीं, जब आप बिल्कुल सच्चे ध्यान से, आपका जब मन बिल्कुल साफ हो, श्रद्धा भावना से आप किन्हीं को पुकार रहे हो, तो वो सुनते हैं। तो अचानक जब हम वो कर रहे थे, रो भी रहे थे हम लिटरली, और हमें लग रहा, मैं सच बताऊं, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग सही सलामत या जिंदा वहाँ जंगल से बाहर आ पाएंगे। मैं सीरियसली बताऊं, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, हमें लग ही नहीं रहा था। पर हमने देखा सामने से अचानक जेसीबी वाला आता है, और फिर वो हम उसके साइड से जा रहे हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी में थे, हमने अपनी गाड़ी से उसको साइड दी कि भैया जाओ, पर वो साइड से निकला नहीं, रोकी हमारी उसने स्पेशल हमारी गाड़ी जेसीबी वाले ने रोकी। जब वो 1 मिनट, जब वो साथ में आ गए, मेरे को बताने दो, मैं अच्छे से बता पा रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। जब हमारी गाड़ी और उसकी गाड़ी का जैसे सामने से कोई आया, हम लोग साइड देते हैं, तो हम लोगों ने साइड दी, वो साइड में आया, हम लोगों ने
भाई साइड दी, वो उसको चले जाना चाहिए, बट वो गया नहीं, उसने स्पेशल आवाज दी, ओ हेलो रुको कहाँ जा रहे हो। तो हम इन्होंने बिल्कुल हल्का सा शीशा नीचे किया, क्योंकि जंगल एरिया था यार, ऑब्वियस है किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, क्या पता क्या है क्या नहीं है। हल्का सा शीशा नीचे किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने जेसीबी वाले ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा जी हम दिल्ली जा रहे हैं। उसने बोला जी नहीं ये रास्ता आप गलत, आप लोग आ गए हैं, यहीं से आप लोग वापस मुड़िए, ये जो रास्ता है आगे 32 किलोमीटर पे जाके आप लोगों को फिर वापस आना पड़ेगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आगे रास्ता खराब है। रामनगर वाला जो रास्ता है, अभी जो पिछले जून में ही वहाँ पे नैनीताल की साइड ना बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, नदी जो नीचे जा रही है पुल के नीचे से नदी, तो रामनगर वाला जो पुल है वो पूरा बह गया था, और वीडियोस भी हैं वो यूट्यूब पर बहुत वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज़ में वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो वो वाला पुल टूट गया, तो हमें वही वाले पुल तक जाना था, तो वो पुल वहाँ से था 32, 33, 34 किलोमीटर के आसपास। तो इन्होंने बोला कि क्यों भाई हम इस रास्ते से क्यों ना जाए, दिल्ली का तो देखो मैप में दिखा रहा है। वो बोला जाओ फिर, मुझे क्या है, जाओ, इतने घने एरिया में जाओ, आप लोग बहुत ही गलत आ गए हो दिल्ली वाले, ये मैप ने आपको बिल्कुल ही गलत घुसा दिया जंगलों के बीच में, और जाओ, अगर आपको नहीं यकीन तो आप जा सकते हो। आप लोग फिर 32-33 किलोमीटर से आगे से जब उल्टे वापस इसी रास्ते से होते हुए आप लोगों को वहीं रानीखेत से होते हुए ही जाना पड़ेगा, तो फिर आप लोग अपना माथा पकड़ोगे। तो बोला नहीं आप मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है आगे से, और आप बहुत गलत आ गए हो, जंगलों में भटक गए हो आप। तो फिर इतना बोल के वो चला गया। तो अब हम 1 मिनट के लिए सोचते रहे कि अब हम लोग क्या करें, मतलब यार। और उनकी जो जेसीबी वाला है उसकी बात हमें सच भी लग रही थी कि देखो बोल तो सच ही रहा है, क्योंकि हम जंगलों में घूमे जा रहे हैं, हमें रास्ता मेन जो हाईवे था वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे, हमें 4-5 घंटे हो गए थे जंगल में घूमते घूमते। फिर हमने पेट्रोल देखा, पेट्रोल ज़्यादा था नहीं गाड़ी में, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक ही चल सकती थी। तो हम लोगों ने ये डिसीज़न करा, और फिर उसने बोला देखो 70 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल सकती है, और हम लोग 32 किलोमीटर जाएंगे। फिर हम लोगों ने जो 100 किलोमीटर हम लोग घूमे जा रहे हैं, वो एरिया आप जोड़ लो, 120-30 किलोमीटर हो गया ये। इतना तो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, हमारी रेंज थी गाड़ी की सिर्फ 60 या 70 तक जाने की। अब हम लोगों का और वो हो गया ले भाई, और हमने माथा पकड़ लिया कि अभी हम क्रॉस करके आए हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, भैया बोल रहे हैं 30 किलोमीटर आगे जा, 32 किलोमीटर आगे जाके फिर आप लोगों को वापस आना पड़ेगा, और इसी रास्ते से फिर वहाँ जाना पड़ेगा। अब हम क्या करें, हम तो और फंस गए वहाँ पर, क्योंकि पेट्रोल नहीं था यार, नहीं था। और फिर अचानक पता है क्या हुआ, हम लोगों ने गाड़ी तो मोड़ ली, क्योंकि वो रास्ता था नहीं है, तो हमें पता चल गया था रास्ता नहीं है ये वाला दिल्ली जाने का। हम लोग भटक गए हैं, गूगल मैप गलत हमें कहीं घुसा लाया है, और वो मैप जहाँ तक ले जा रहा था वो पुल भी टूटा हुआ है। हम लोगों ने गाड़ी मोड़ ली, बट अब हम ये दुविधा में हो गए कि अब पेट्रोल नहीं है कि हम लोग फिर रानीखेत से होते हुए वो सारा एरिया पार करते हुए हम कैंची धाम, इवन कैंची धाम तक तो पहुंच जाएं, क्योंकि रानीखेत से कैंची धाम फिर होते हुए भीमताल होते हुए फिर आप लोग हल्द्वानी जा सकते हो। अब हम लोग और ज़्यादा डर गए कि पेट्रोल नहीं है, अब हम कैंची धाम तक कैसे पहुंचेंगे। तो फिर बस हम लोगों ने नाम लेते गए हम लोग, बस यही हम प्रे करते रहे मन मन में बाबा जी से, महाराज जी से और बजरंग बली जी से कि बस हमें कैसे तैसे कैंची धाम हम लोग पहुँच जाए। गाइस आप लोग ये भी यकीन नहीं मानोगे जो हमारे साथ हुआ, अचानक जो है ना गाड़ी की रेंज हो गई 100 किलोमीटर तक, 60 से 100 किलोमीटर अचानक रेंज चलेगी। और हमने देखा ये चीज़ें ना, ये चीज़ें सच में हुई है, तो हमने देखा कि नहीं भाई बहुत ही अद्भुत शक्ति है कैंची धाम में। सीरियसली उस दिन शायद भगवान जी ने, शायद हमारे मन में शंका रह गई होगी, कोई ना कोई 1% के हम लोगों ने डाउट कर लिया होगा कि क्या सच में इस धाम में शक्ति है। तो शायद उसी का ही सबक सिखाने के लिए महाराज जी ने, हनुमान जी ने यही हमारे साथ उस दिन छलावा, या मतलब जो भी ये सब किया, यकीन दिलाने के लिए कि ये लो सच में शक्ति है। यार एक बात बताओ, 60 किलोमीटर की रेंज आ रही है गाड़ी में, और अचानक हम जब नाम ले रहे हैं कि अब कि महाराज जी हम लोगों बस कैंची धाम तक हम लोग पहुंच जाएं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता हम लोग कैसे पहुंचे, मतलब मन मन में हम लोग यही जप रहे थे, उनका नाम जप रहे थे बजरंग बली जी का। तो अचानक रेंज यार 60 से 100 कैसे हो गई गाड़ी की रेंज, आप लोग सोचिए बताइए। हम लोगों ने जैसे देखा 100 किलोमीटर रेंज हो गई, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी गाड़ी दौड़ाई हम लोगों ने दौड़ाई, मतलब हम लोगों ने बोल रही हूँ, हस्बैंड ने ऐसी गाड़ी दौड़ाई
वो बोले बस ये चमत्कार से कम नहीं है, बाबा जी महाराज हनुमान जी हमारे साथ हैं, जो हमें यहाँ से बस बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये जो हम भटक गए हैं 100 किलोमीटर अंदर ही अंदर जंगलों में, ऐसी गाड़ी भगाई, 100 किलोमीटर की रेंज आती है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। हम लोग बिल्कुल सही सलामत निकलते चले गए वहाँ से। हमने गाड़ी टर्न ले ली थी, हम लोग निकलते वहाँ से चले गए। वापस के रास्ते पर हम लोगों ने ना मैप में कैंची धाम डाल दिया था दिल्ली का छोड़ के, तो कैंची धाम कहीं रास्ता डाल के उस रास्ते ने हमें अंदर ही अंदर से हमें बाहर कर दिया उधर से। और यकीन नहीं मानोगे गाइस, ऐसी गाड़ी भगाई कि हम लोग ना कैंची धाम तक पहुंच गए, तब भी हमारी गाड़ी का पेट्रोल जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तब तक भी वो ख़त्म नहीं हुआ। और हमारी गाड़ी कैंची धाम पर पहुंचने के बाद भी 40 से 50 किलोमीटर तक चल सकती थी। यकीन मान सकते हो, हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा सच में हो रहा है। मतलब हम लोग खो गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सपना देख रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं, पर ये सच में हुई। हम लोग कैंची धाम तक पता नहीं कहाँ से पहुंच गए, तब भी 40-50 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी चल सकती थी। फिर हमने रिस्क नहीं लिया, हमने कहा चलो अब हम कैंची धाम पहुंच गए हैं। जिस होटल में हम रुके थे ना, जूबी में, जब आपने देखा होगा जिस दिन हम दर्शन करने जा रहे थे बाबा जी के, तो जूबी में रुके थे। आप देखना वो वाला व्लॉग, कैंची धाम वाले व्लॉग में, तो हम जूबी में रुके थे। तो उसी के ही आसपास 2-3 होटल्स और हमने देखे थे। तो हमने कहा चलो अब कैंची धाम के पास ही है वो, 5-7 किलोमीटर की रेंज में ही। तो हम लोगों ने कहा चलो अब हम रिस्क नहीं लेंगे हल्द्वानी जाने का या दिल्ली जाने का, आज हम यहीं। और हमें ना पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था। तो 1 बजे जाकर हम लोगों ने कैंची धाम में अपना वहीं फिर होटल लिया और फिर हम लोगों ने वहीं स्टे किया रात को। फिर हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमारे दिमाग में यही था चलो महाराज जी जो है, भगवान जी जो है, हमें यहाँ तक सही सलामत वापस ले आए, ये गनीमत है। और ये जो है ना चमत्कार से कम नहीं है। हम लोग यहाँ तक आ गए ना बस, तो बस अब हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि पेट्रोल पंप वहाँ नहीं खुलने वाले थे सुबह से पहले। हल्द्वानी तक पेट्रोल पंप नहीं मिलने थे। हल्द्वानी जाकर पेट्रोल पंप खुला मिलना था, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि रात इतनी हो गई थी, 1 बज गया था कि पेट्रोल पंप खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीच बीच में मम्मी का कॉल आ रहा था, बेचारी वो भी इतना डर गई थी। और मतलब क्या बताएं यार, माँ की तो सांस अटक ही जाती है। मम्मी का भी बार बार कॉल आ रहा था, कहाँ पहुँचे, क्या है क्या नहीं है। और सच बताऊँ वहाँ रेंज ही नहीं थी फ़ोन की। मम्मी का भी बार वॉइस कट रही थी, हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट होके बिल्कुल रेंज ऊपर जैसे बटन्स सिग्नल्स बने आते हैं, 4 to 5 सिग्नल्स होते हैं, वो फ़ोन के सिग्नल्स ही गायब होके 0 बना आ रहा था, वहाँ रेंज ही नहीं थी। तो मम्मी की भी सांसें अटक गई थी। बस ये है कि हम लोग सही सलामत, हमारे वो ही हुआ कि हम लोग चलो कैंची धाम हम लोग अच्छे से पहुँच गए। बस अब यहीं होटल लेंगे। सुबह हम लोग नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके अपना पेट्रोल भरवाते हो, क्योंकि सुबह वहाँ खुल जाते हैं 7-8 बजे से 7-8 बजे तक। तो हमारा यही था चलो अब हम रिस्क नहीं लेंगे, अब सुबह पेट्रोल भरवा के फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो ये हमारे साथ वहाँ हुआ, छलावा हुआ या भगवान जी ने मतलब उस दिन क्या दिखाया हमें कुछ समझ नहीं आया। बस हमने ये पता है कि हमें चमत्कार उस दिन हमने ज़रूर देखा कि जो हमारे साथ हुआ। जब तक आप बीती नहीं होती ना तब लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर हमारे साथ ये आप बीती है भाई। उस दिन हमने चमत्कार देखा। अचानक जेसीबी वाले का आ जाना इतने घने जंगल में, उसने हमें बचा लिया कि और अंदर मत जाओ, तुम लोग बहुत गलत आ गए। उसने बचा लिया लिटरली हमें, सही में। तो अगर हम और 32 किलोमीटर आगे चले जाते, वहाँ से फिर वापस आते, तो हम जंगल में फंस जाते। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हमारे साथ 110% हो ही जानी थी। हम लोग पहले वहाँ से बचे, जब जेसीबी वाला अचानक आ गया। चमत्कार है ना, कोई भी वहाँ जा दिख ही नहीं रहा था, अचानक जेसीबी वाला आ गया। अकेला आदमी कैसे इतने घने जंगल में घूम रहा है यार जेसीबी लेके। फिर वो जेसीबी हमें आते टाइम दिखी भी नहीं है, ये एक चमत्कार। फिर उसके बाद पेट्रोल वाला सीन जो हुआ, 40 किलोमीटर हमारी 40-50 1 किलोमीटर कितना था चल सकती थी, अचानक 100 हो जाना रेंज का, अचानक बढ़ जाना, गाड़ी 100 किलोमीटर तक चल सकती है। तो भाई चमत्कार से कम नहीं है भाई। उस दिन तो हमने देखा कि भाई सच में ही यार, मैं अब जो उनकी तस्वीर लाई हूँ बाबा जी की, महाराज जी की, वो मैं मतलब क्योंकि अभी शराध चल रहे हैं ना, तो मैं उनकी तस्वीर लगाऊंगी नवरात्रे के पहले दिन ही। अच्छे से उनको बाबा जी को स्थापना करेंगे, यहाँ पर लगाऊंगी उनकी तस्वीर। फिर उनको अच्छे से धूप अगर मतलब दिखाया करेंगे, उनका नाम लिया करेंगे। यार उस दिन मैंने शक्ति देखी, क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, सिद्ध पुरुष थे वो।
उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी हनुमान जी की। मैं बताऊंगी जो हमें वहाँ के पंडित जी से पता चली कि बाबा जी के बारे में कि उनके क्या क्या चमत्कार थे, क्या क्या साधनाएं उन्होंने की थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अलग से वीडियो बना के कि उनकी क्या था। तो भाई सच में ये चीज़ हमारे साथ हुई। भूत प्रेत पिशाच वहाँ पे हैं, वहाँ के लोग, गांव के लोग बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने देखा भी है। काफ़ी लोगों को वहाँ पे इंसिडेंट मिस हैपनिंग वहाँ हुई भी है जंगलों में। तो ये चीज़ें वहाँ है, देखो छलावे होते हैं। जो हमारे साथ हुआ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये चीज़ें होती है भाई। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपको अब इस वीडियो को एंड करते हुए, अगर आप लोग उत्तराखंड साइड जा रहे हैं तो 7 बजे के बाद ट्रैवल नहीं करें। जो हमसे गलती हुई वो नहीं करें आप लोग। 7 बजे के बाद ट्रैवल ना करें। 7 बजते ही आप 7 साढ़े 7 तक कहीं होटल ले लीजिए, रात भर वहाँ स्टे कीजिए और अपना सुबह चलिए। और अगर आपको नाइट ट्रैवल करना ही है, इमरजेंसी है कि कहीं पहुँचना ही है, तो अपने गाड़ी का पेट्रोल एक तो फुल रखो। और दूसरी बात, गाड़ी में एक पेट्रोल की ना कैनी जरूर रखो 10-1 लीटर की, कि भाई कहीं फंस जाओ या कुछ है तो अपना तुम इजीली भर सको। ये एक वो है। तो भाई पहली बात तो ये है, 7 बजे के बाद करो ही मत ट्रैवल, इतना रिस्क लो ही मत। जो चीज़ हमारे साथ हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मत करो, बस यही गलती मत करना। 7 बजे के बाद उत्तराखंड के जंगलों में मत करना भाई ट्रैवल। वहाँ पेट्रोल नहीं मिलने वाला आप लोगों को और फंस सकते हो आप लोग जंगल में। बस हम लोग बस कैसे तैसे बचाएं, मिस हैपनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था, पर ये है कि चलो हम लोग अब सही सलामत बच के आ गए, बस ये गनीमत रही। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना मतलब आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो अगर कुछ भी है तो। हाँ मेरे को जो जेसीबी वाला लग रहा था, मेरे को लगा था बाबा ने भेजा या फिर वो भगवान था। एक आस हमें दिखी थी उसमें कि हाँ चलो भाई। तो भाई ये तो मैं सिर्फ आपको शब्दों में ही बता सकती हूँ कैसा कुछ हुआ भाई। मैं भी रो रही सब रो रहे थे यार, सब रो रहे थे। सोना तो दुबक के गोदी में चढ़ गया था, मेरी गोदी से ही नहीं उतर रहा था। देखो एक छोटा बच्चा तक समझ रहा था कि कुछ गलत है, हो रहा है हमारे साथ। और गाइस हमको एनिमल्स भी दिख रहे थे। हाँ देखो फोन आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल वो हुआ है तो आप लोग भी कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। चलो बाय बाय।